आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सितंबर के महीने में कौन सी सब्जी लगाई जाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होम गार्डन में लगाई जाने वाली 30 खास तरह की सब्जियां जिन्हें आप सितंबर के महीने में अपने होम गार्डन या फिर टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं। ये सारी सब्जियां मैंने मेरे छत पर पहले ही उगा रखी हैं और इनसे बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिलता है। इस वीडियो में आप इन सब्जियों को लगाने के तरीके को जानेंगे, साथ में जानेंगे कि किस साइज़ के ग्रो बैग में इन्हें लगाना है, कितने दिन में इनसे हार्वेस्टिंग मिलेगी और क्या इनकी केयर करनी है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए जानते हैं होम गार्डन में सितंबर में कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं। हमारी सबसे पहली सब्जी है टमाटर, जिसे आप अपने होम गार्डन में सितंबर के महीने में उगा सकते हैं। टमाटर को लगाने के लिए इसके बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं। पौधे तैयार करने में लगभग 20 से 30 दिन का समय लगता है। जब पौधे 4 से 6 इंच के हो जाएं तो आप इन्हें किसी 12 बाई 12 इंच या इससे बड़े गमले या ग्रो बैग में लगा दीजिए। टमाटर के पौधे लगाने के 70 से 80 दिन बाद आपको ढेर सारे टमाटर तोड़ने को मिलेंगे। अगली हमारी सब्जी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हर कोई अपने होम गार्डन में लगाना चाहता है और इसकी शुरुआत सितंबर के महीने से आप कर सकते हैं। शिमला मिर्च के भी पहले पौधे बनाए जाते हैं। जब पौधे 4 से 6 इंच के हो जाएं तो इन्हें किसी बड़े ग्रो बैग 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में या गमले में लगाइए। शिमला मिर्च लगाने के 60 से 80 दिन बाद आपको हार्वेस्ट करने मिलेगी और ये सर्दियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और शिमला मिर्च में आप हरी कलर की शिमला मिर्च, लाल कलर की शिमला मिर्च और पीले कलर की शिमला मिर्च, इस तरह से अलग अलग कलर की शिमला मिर्च उगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है ब्रोकली, जिसे आप होम गार्डन में सितंबर के महीने में लगा सकते हैं। ब्रोकली के पहले पौधे बनाए जाते हैं। पौधे बनने के बाद आप एक पौधे को 12 बाई 12 इंच या इससे बड़े साइज के ग्रो बैग में लगाइए। 60 से 70 दिन बाद आपको ब्रोकली हार्वेस्ट करने मिलेगी। पहले आपको बड़ा इसका फूल मिल जाएगा। ब्रोकली के साइड से छोटे छोटे फूल भी बनते हैं। अगर आप बड़े फूल को हार्वेस्ट करने के बाद छोटी ब्रोकली हार्वेस्ट करना चाहें तो फिर पौधे को लगा छोड़ दें, उसमें से छोटी ब्रोकली फिर से आपको मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है गाजर। अब गाजर सर्दियों में बहुत अच्छी होती है और सितंबर महीने से आप इसे लगाना शुरू कर सकते हैं। होम गार्डन में गाजर लगाते समय ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि नमी और बहुत ज़्यादा सूखा होने से ख़राब हो जाते हैं इसके बीज। मतलब आपने अगर सही से इसमें वाटरिंग नहीं की तो गाजर के बीज ख़राब होते हैं। बाकी अगर एक बार गाजर के बीज उग जाएँ तो फिर ये बड़े आसानी से हो जाती है। गाजर को जो बीज हैं सीधे ही आप गमले में लगाइए। इसके लिए जो गमला है वो 24 बाई 12 इंच का लीजिए और एक जो कह सकते हैं गाजर के पौधे से दूसरे गाजर के पौधे की दूरी 4 से 6 इंच रखिए। गाजर को तैयार होने में लगभग 70 से 80 दिन लगते हैं। अगर आप जो ऑरेंज कलर की गाजर आती है उसे लगाते हैं तो वो जल्दी आपको रेडी हो जाएगी। जो लाल कलर की गाजर है वो थोड़ा ज़्यादा समय लेगी। और गाजर का मैं एक आपको सीक्रेट बताता हूँ, जितनी ज़्यादा सर्दी आपके यहाँ होगी उसके बाद जब आप गाजर निकालेंगे तो उतनी ही मीठी आपको गाजर मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है फूल गोभी। फूल गोभी को भी आप सितंबर के महीने में अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। फूल गोभी को उगाने के लिए इसके पहले बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं। जब पौधे 4 से 5 इंच के हो जाएं तो फिर एक पौधे को 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाइए। 60 से 70 दिन में आपको फूल गोभी मिल जाएगी। फूल गोभी सफ़ेद वाली तो होती ही है, साथ में पीली फूल गोभी और जो पर्पल होती है पर्पल कलर की फूल गोभी वो भी आप अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। तीनों तरह की फूल गोभी मैंने मेरे गार्डन में ग्रो बैग में उगाई हुई हैं। अगली हमारी सब्जी है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी सेम फूल गोभी की तरह को आपको उगाना है। पूरी चीज़ें सेम है। इसमें ध्यान रखिए कि जो पत्ता गोभी है उसका हेड आपको तब हार्वेस्ट करना है जब इसको ठोकने पर टक टक की आवाज़ आने लगे, तब आप इसे हार्वेस्ट कीजिए। अगली हमारी सब्जी है चेरी टमाटर। चेरी टमाटर को सितंबर के महीने में आप लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चेरी टमाटर उगाने के लिए पहले इसके बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं। बीज को आप या तो किसी सीडलिंग ट्रे में लगाकर उगा लीजिए या किसी हल्के छोटे पॉट में। इसके बाद जब पौधे 4 से 6 इंच के हो जाएं तो फिर आप इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगाइए। 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चेरी टमाटर के पौधे थोड़ा लंबा बढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा साइज का ग्रो बैग लीजिए। 70 से 80 दिन में आपको ढेर सारे चेरी टमाटर तोड़ने को मिलेंगे। अगली हमारी सब्जी है मिर्च। हरी मिर्च को आप बड़े आसानी से सितंबर के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। हरी मिर्च को उगाने के लिए पहले इसके पौधे तैयार करने होते हैं। फिर एक पौधे को 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा दीजिए। 60 से 70 दिन में ढेर सारी आपको हरी मिर्च तोड़ने को मिलेंगी। अगर आपको ढेर सारी मिर्च चाहिए तो पौधा जब 6 इंच के आसपास हो तो आप इसकी पिंचिंग कर दीजिए, जिसे 3G कटिंग भी कहा जाता है। तो इसमें ढेर सारी ब्रांचेस आएंगी, पौधा बुसी बनेगा और फिर आपको ढेर सारी जो मिर्च हैं वो हार्वेस्ट करने मिल जाएंगी।
अगली हमारी सब्जी है आलू। आलू सर्दियों में उगाया जाता है और सितंबर महीने से आप इसे लगाना शुरू कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए, आलू जब आप लगाएं उस समय आपके एरिया का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, तभी आलू बनेगा, वरना आलू के पत्ते तो आपको मिलेंगे देखने, लेकिन मिट्टी के नीचे आलू नहीं मिलेगा। तो आलू को इसके कंद मतलब आलू से ही लगाया जाता है, जिसमें आँख बन जाती हैं, जो छोटी छोटी स्प्राउटिंग होती है, जब वो होने लगे तो उसको आलू को आप लगाइए। और आलू के लिए पोटैटो ग्रो बैग आता है स्पेशली, जिसकी साइज़ लगभग 12 बाई 12 इंच होती है, उसमें आप लगाइए, या फिर 12 बाई 12 इंच का कोई भी आप ग्रो बैग ले लीजिए। आलू लगाने के 60 से 65 दिन में आपको हार्वेस्ट करने मिल जाएगा। अगली हमारी सब्जी है बैगन। बैगन भी आप सितंबर के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। बैगन लगाने के लिए इसके पौधे तैयार किए जाते हैं, और जब पौधे बन जाएं तो एक 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में बैगन का एक पौधा लगाइए। 70 से 80 दिन लेता है बैगन का पौधा फ्रूटिंग करने में, और एक बार फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई तो आप सालों साल इससे बैगन हार्वेस्ट कर सकते हैं। बैगन कई तरह के आते हैं, काले बैगन, सफ़ेद बैगन, पिंक बैगन, इसके बाद गोल बैगन, लंबे वाले बैगन। तो आपको जो भी साइज और जो भी कलर का बैगन पसंद है आप उस तरह से बैगन उगा सकते हैं। ढेर सारी बैगन की वैरायटियां हैं, जिसके बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। अगली हमारी सब्जी है प्याज। प्याज को भी आप सितंबर से लगाना शुरू कर सकते हैं। प्याज के पहले पौधे बनाए जाते हैं। पौधे बन जाने के बाद आपको इसे किसी ऐसे ग्रो बैग में लगाना है जिसकी गहराई 12 इंच हो, चौड़ाई ज़्यादा हो। प्याज के पौधे बनने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, 30 से 45 दिन का समय लगेगा। फिर पौधों को आप लगा दीजिए, लगभग 4 से 6 इंच की दूरी पर लगाइए। 70 से 80 दिन बाद ढेर सारी प्याज निकालने को आपको मिलेगी। प्याज भी लाल कलर की भी आती है, सफ़ेद कलर की भी आती है। अगली हमारी सब्जी है जो आप सितंबर के महीने में उगा सकते हैं, वह है लहसुन। लहसुन को, जो लहसुन हमें खाने में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पोथी होती हैं, उसी से उगाया जाता है। लहसुन लगाने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए, और 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग बहुत अच्छा है लहसुन उगाने के लिए। और लहसुन को लगाने के बाद इसके जो पत्ते हैं वो सर्दियों में आपको हार्वेस्ट करने मिलेंगे, तो पत्ते की आप चटनी बनाइए, खाने में इस्तेमाल कीजिए, और लगभग 8 महीने बाद लहसुन भी आपको निकालने को मिल जाएगा। जो लहसुन पूरा जिसे हमारे यहाँ गटा बोलते हैं लहसुन का, वो आपको मिल जाएगा निकालने। अगली हमारी सब्जी है फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स को आप बड़े आसानी से अपने होम गार्डन में सितंबर के महीने में उगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स सर्दियों में बहुत अच्छी होती है, और लगाने के लिए 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग लीजिए, बीज को सीधे मिट्टी में लगाइए। 50 से 60 दिन बाद ढेर सारी फ्रेंच बीन्स आपको हार्वेस्ट करने मिलेंगी। अगली हमारी सब्जी है लेटस। लेटस को जो है 24 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में लगाइए। सीधे ही बीजों को आप चाहें तो ग्रो बैग में लगा दीजिए, या पहले इसके पौधे बना लीजिए। पौधे बनाकर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 50 से 60 दिन में लेटस के जो पत्ते हैं वो हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेटस भी कई तरह की आती है, रेड लेटस, ग्रीन लेटस, तो जो लेटस आपको पसंद है आप उसके हिसाब से इसे लगा लीजिए। अगली हमारी सब्जी है लौकी। अब सर्दियों में लौकी बहुत अच्छी होती है। लौकी को सीधे जो है बीज से लगाया जाता है। लौकी लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो बड़ा लीजिए, 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग बहुत अच्छा होता है। 2 लौकी के पौधे आप इसमें लगाइए। कोशिश कीजिए कि लौकी के जब भी आप पौधे या बीज लगाएं तो 4 से 6 बीज जरूर लगाएं, ताकि इतने पौधे हो जाएं कि उनमें मेल और फीमेल फूल एक साथ आ पाए। क्योंकि जब इसमें पॉलिनेशन नहीं होता तो इसके छोटे फल काले पीले होकर ख़राब हो जाते हैं। अगर लौकी उगाने के बाद सही से पॉलिनेशन नहीं हो रहा तो आप हैंड पॉलिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं। लौकी लगाने के 70 से 80 दिन बाद आपको हार्वेस्ट करने मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है करेला। अब करेला होता कड़वा है लेकिन फ़ायदेमंद बहुत है, और सर्दियों में बहुत लोग इसे खाना पसंद करते हैं। गर्म तासीर का ये होता है। करेला उगाने के लिए इसके सीधे बीज लगाने होते हैं। ग्रो बैग 18 बाई 18 इंच का ले लीजिए, उसमें 4 पौधे आप उगा सकते हैं। और करेले की भी वैरायटी अलग अलग आती हैं। हरा करेला लंबा वाला है, झालरी वैरायटी का करेला है जो बहुत पतला और लंबा होता है, छोटा करेला है एक, इसके बाद एक करेला होता है सफ़ेद कलर का। तो अलग अलग करेले के आप बीज खरीद सकते हैं वेबसाइट organicbazaar.net से, वहाँ पर बीज मिल जाएंगे। जो भी आपको पसंद है उस तरह के करेले आप लगाइए। अगली हमारी सब्जी है धनिया। धनिया तो एक मसाला है, हरी धनिया का इस्तेमाल हम सब करते हैं, और सर्दियों में बहुत अच्छे से धनिया होती है। सितंबर का महीना जब हमारे यहाँ बारिश थोड़ी कम हो जाती है तो धनिया लगाना आप शुरू कीजिए। धनिया लगाने के लिए 24 बाई 6 इंच का ग्रो बैग लीजिए। 24 चौड़ाई है, 6 इंच ऊंचाई है, और 30 से 45 दिन में धनिया हार्वेस्ट करने मिलेगी। आप एक बार कट कर लीजिए, दोबारा भी रीग्रो हो जाती है। और धनिया की एक वैरायटी है अर्ली कोरिएंडर, जो 30 दिन में ही आपको हार्वेस्ट करने मिल जाएगी, वह भी आप लगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है पालक। पालक को सेम धनिया की तरह उगाया जाता है, और पालक 50 से 60 दिन का समय लेती है हार्वेस्ट करने में। एक बार आप
इसे भी अगर आप पत्तियां कट करते जाएंगे तो आगे चल के पालक आप कई बार हार्वेस्ट कर पाएंगे। अगली हमारी सब्जी है चुकंदर। चुकंदर को भी आप सितंबर के महीने से लगा सकते हैं। इसके भी आप सीधे बीज लगा सकते हैं या पहले पौधे बना सकते हैं। 24 बाई 9 इंच का ग्रो बैग ले लीजिए। ज़्यादा चुकंदर गहराई तक नहीं जाती है, ऊपर ही चुकंदर आ जाती है बाद में जब बड़ी होती है। और चुकंदर की एक खासियत मैं आपको बता दूं कि इसके पत्ते भी खाए जा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो पत्ते भी हार्वेस्ट कीजिए, बाद में 60 से 90 दिन बाद चुकंदर आपको हार्वेस्ट करने मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है पाक चॉय। जो पाक चॉय होती है ये एक तरह का पत्ते इसके खाए जाते हैं और पत्ता गोभी की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। बड़े आसानी से हो जाती है। पहले इसके भी पौधे बना लेते हैं, फिर आप इसे लगाइए। बहुत ज़्यादा गहरा ग्रो बैग नहीं लेना है, 24 बाई 6 इंच के ग्रो बैग में बड़े आसानी से हो जाएगी और 50 से 60 दिन में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। आप पत्ते भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, पूरा पौधा भी आप एक बार में हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगली हमारी जो सब्जी है वह है मूली। मूली सितंबर महीने से आप लगाइए, सर्दियों में ये भी बहुत अच्छी होती है। सफ़ेद मूली लगाएंगे तो 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग लीजिए और लाल वाली गोल मूली अगर आप लगा रहे हैं तो 24 बाई 6 इंच का ग्रो बैग सही रहेगा। मूली लाल वाली 1 महीने में तैयार हो जाती है। सफ़ेद वाली जो वाली मूली है वो लगभग 2 महीने का समय लेती है और फिर आपको हार्वेस्ट करने मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है चाइनीज़ कैबेज। चाइनीज़ कैबेज भी एक पत्ता गोभी की तरह होती है, लेकिन इसका शेप अलग होता है और खाने में भी ये अच्छी लगती है। इसके भी पहले पौधे तैयार किए जाते हैं, फिर 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में एक पौधा लगाइए। 70 से 80 दिन में ये तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। अगली हमारी सब्जी है केल। केल के भी पत्ते खाए जाते हैं और केल एक एक्जोटिक वेजिटेबल है और ये सुपर फूड की कैटेगरी में आती है, काफ़ी न्यूट्रिशन रिच होती है। इसके आप पौधे तैयार कर लीजिए, फिर 2 से 4 पौधों को 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाइए और फिर इसको पूरी सर्दियाँ आपको हार्वेस्ट करने मिलेगी, कितनी भी सर्दी पड़ जाए। और ये पाले को भी बर्दाश्त कर सकते हैं इसके पौधे, तो ये बहुत अच्छी सब्जी है अपने होम गार्डन में सितंबर के महीने में उगाने के लिए। अगली हमारी सब्जी है जुकीनी। जुकीनी भी एक एक्जोटिक वेजिटेबल है जिसे आप सितंबर के महीने में अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। जुकनी अलग अलग कलर की आती हैं, पीले कलर की जुकनी, हरे कलर की जुकनी, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन जुकनी। तो जुकनी उगाने के लिए इसके बीज को सीधे ही ग्रो बैग में लगाइए। 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग लीजिए। जुकनी 45 से 60 दिन में तैयार हो जाती है, बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होती है। कद्दू की ये वैरायटी है, मतलब कह सकते हैं प्रजाति है और कद्दू जैसा ही इसका टेस्ट होता है। अगली हमारी सब्जी है छप्पन कद्दू, जिसमें बेल नहीं होती। ये भी जुकनी का ही एक कह सकते हैं कि सेम फैमिली से है और ये गोल होता है। तो इसे भी सेम आप 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगाइए, 50 से 60 दिन बाद हार्वेस्ट करने मिलेगा। इसके अलावा एक और कद्दू आता है विंटर स्क्वैश, जो कि सर्दियों में होता है, थोड़ा छोटा रहेगा, बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है, लेकिन उसे बड़े ग्रो बैग में लगाइए क्योंकि उसमें बेल होती है। 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगाइए, 60 से 70 दिन बाद आपको बहुत अच्छे कद्दू हार्वेस्ट करने मिलेंगे। अगली हमारी सब्जी है लाल भाजी। लाल भाजी और चौले की भाजी, दोनों भाजियां आप सितंबर के महीने से लगाना शुरू कर सकते हैं। 24 बाई 6 इंच का ग्रो बैग लीजिए, 50 से 60 दिन में पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। आप स्टेम से इन्हें कट करते जाइए, रीग्रो होती है और बहुत अच्छी भाजी होती है, बहुत पौष्टिक होती है, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। मैं दोनों तरह की भाजियों को लगाता हूँ। अगली हमारी सब्जी है सरसों। सरसों जो पत्ते वाली होती है, जिसका इस्तेमाल हम सरसों की साग में करते हैं, वह भी आप सितंबर के महीने से लगाना शुरू कर सकते हैं और इसके 30 से 40 दिन में ही आपको पत्ते हार्वेस्ट करने मिलेंगे और भाजी की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है गिलकी और तोरई। गिलकी को लगाने के लिए 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग लीजिए और लगभग 3 से 4 पौधे ग्रो बैग में लगाइए। बेल वाली सब्जी है तो बेल जब इसकी आने लगे तो किसी क्रीपर नेट पर फैलाइए। सेम तोरई को भी आप इसी तरह से उगाइए और दोनों में फ्रूटिंग होने में गिलकी में 50 से 60 दिन का समय लगेगा, तोरई में 70 से 80 दिन का समय लग सकता है। तोरई थोड़ा लेट फ्रूटिंग करती हैं तोरई के पौधे, और जिसे रिजिड गार्ड भी कहा जाता है। इन दोनों को भी आप सितंबर के महीने में लगा सकते हैं। तो ये 30 सब्जियां थीं जो आप अपने होम गार्डन में सितंबर के महीने में इन्हें लगा सकते हैं। लगाने का तरीका भी मैंने बता दिया, बीज से आपको पौधे बनाने हैं, किसे सीधे लगाना है वो मैंने बता दिया। इन सब के लिए मिट्टी अच्छी बनाएं। बारिश के बाद हमारी मिट्टी के बहुत सारे न्यूट्रिशन पानी में घुलकर बह जाते हैं, तो इस समय मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक खाद मिलाइए, वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, साथ में कुछ हमारे दूसरे खाद हैं जैसे कि मस्टर्ड केक, नीम खली, इन्हें ज़रूर मिलाइए। मेरा वीडियो देख सकते हैं मिट्टी बनाने पर, मैंने वहाँ पर वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए और फिर इन सारी सब्जियों को लगाइए। आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो रिजल्ट आपने इस वीडियो में देखा है। इन सारी सब्जियों के बीज जो आपने यहाँ पर सब्जियाँ देखी हैं, इनके बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप इन सब्जियों के बीज खरीद सकते हैं। स्पेशली
किचन गार्डनिंग के लिए वो बीज तैयार किए गए हैं, उतनी ही लिमिटेड क्वांटिटी में उनको दिया जाता है। तो उन बीज को खरीद कर आप भी इन सर्दियों में अपनी खुद की ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएं और फिर उनका खाने में इस्तेमाल करें। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। सितंबर में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं वो आपका डाउट का जो भी है आंसर मैं रिप्लाई में दे दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।